हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने इच्छा या अभिलाषा सूचक वाक्यों के अनुवाद को स्पष्ट किया है और ऐसे इच्छा या अभिलाषा सूचक वाक्य जो होते हैं आशीर्वाद या श्राप का भी भाव व्यक्त करते हैं। तो इस तरह के अभिलाषा या इच्छक सूचक वाक्यों को हम अपने डेली लाइफ में बोलते भी हैं और इसमें जो कर्ता होता है वह कर्ता के पहले मे का यूज़ करते हैं और फिर कर्ता के बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू का भी यूज़ होता है। कुछ वाक्य दूसरे टाइप के भी होते हैं। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस को लिया है और 4 टाइप के इन सेंटेंसेस को लेकर के हम एक एक टाइप के वाक्यों को स्पष्ट करने की जो है कोशिश करते हैं। तो इस तरह के इच्छा या अभिलाषा सूचक वाक्य जिनसे आशीर्वाद या श्राप का भाव व्यक्त होता है वाक्य में से शुरू होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स टाइप 1 में है, सबसे पहले हम मे का प्रयोग कर लेंगे और मे के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज करते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, भगवान आपकी मदद करें। तो यह एक इच्छा सूचक वाक्य है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भगवान आपकी मदद करें। तो यहाँ श्राप का भाव व्यक्त न होकर के आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो रहा है। तो इसको जब हम बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो भगवान आपकी मदद करें तो सबसे पहले वाक्य हम शुरू करेंगे मे से। तो यह हो जाएगा मे और फिर भगवान मे गॉड और उसके बाद यह सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के स्थान पर गॉड का यूज होगा और मे पहले आ जाएगा गॉड के पहले, तो मे गॉड। और फिर हमारा जो है वर्ब जो यूज होगा वह हो जाएगा हेल्प, मे गॉड हेल्प। और फिर यह जो वर्ब है इन्फिनिटिव विदाउट टू है, यानी यहाँ हेल्प के पहले टू का यूज नहीं होगा। तो मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। और फिर यह विस्मय सूचक जो है चिन्ह लगा देंगे। तो मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करें। यह हमारा पहला वाक्य हुआ, भगवान आपकी मदद करें, मे गॉड हेल्प यू। दूसरा वाक्य है, वह दीर्घजीवी हो। यह भी एक आशीर्वादात्मक वाक्य है और इस आशीर्वादात्मक वाक्य में वह दीर्घजीवी हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे मे यूज करेंगे, मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग। यहाँ लिव जो है वर्ब है, इसके पहले टू का यूज नहीं करेंगे, तो मे ही लिव लॉन्ग। और फिर विस्मय सूचक चिन्ह का यूज कर लेंगे, तो मे ही लिव लॉन्ग। मे हमारा यूज हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद लिव वर्ब हुआ विदाउट टू, यानी इन्फिनिटी विदाउट टू और फिर लॉन्ग, तो मे ही लिव लॉन्ग, वह दीर्घजीवी हो। तीसरा वाक्य है, वे शीघ्र मर जाएं। अब यहाँ देखें, इस प्रकार के इच्छा सूचक वाक्य से श्राप का भाव व्यक्त होता है और तब हम इसको लिखते हैं, वे शीघ्र मर जाएं। तो मे दे डाई मीन्स मरना और सून हो जाएगा शीघ्र, तो मे दे डाई सून, वह बर्बाद हो जाए। तो वह बर्बाद हो जाए, यह भी एक जो है श्राप सूचक वाक्य है और इसको हम लिखेंगे मे ही। और चूंकि यहाँ बर्बाद के लिए हम रुंड यानी प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ उसके पहले बी का भी यूज होगा, मे ही बी और उसके बाद हो जाएगा रुंड, मे ही बी रुंड। तो यहाँ जो रुंड है उसके पहले बी का यूज किया जाएगा, तो मे ही बी रुंड, वह बर्बाद हो जाए। आप सफल हों, तो आप सफल हों, इसके लिए हम लिखेंगे मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू बी सक्सेसफुल।
तो इस तरह से होगा आप सफल हो, मे यू बी सक्सेसफुल, क्योंकि यह सक्सेसफुल जो है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले यहाँ बी का तब यूज़ किया जाएगा। तो मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हों। हमारा अगला वाक्य है आपकी यात्रा सुखद हो। आपकी यात्रा सुखद हो, तो हम इसको लिखेंगे मे यू हैव, मे यू हैव, मे यू हैव अ प्लीजेंट जर्नी, मे यू हैव अ प्लीजेंट जर्नी। यह हमारा हो गया मे यू हैव अ प्लीजेंट जर्नी। हमारा अगला वाक्य है नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, तो मे यू हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, मे यू हैव, मे यू हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, मे यू हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। अगला वाक्य है वह पास करे, तो इसके लिए हम लिखेंगे मे ही पास, मे ही पास, वह पास करे, मे ही पास, वे जीत जाएं, इसके लिए हम लिखेंगे मे दे विन, मे दे विन, वे जीत जाएं। इसी तरह से हम लिखेंगे उसे पुत्र हों, तो अब इसको हम यूज करेंगे मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस हिम या हर, जैसा भी कंडीशन बनेगी, मे गॉड ब्लेस हिम या हर विद अ सन, विद अ सन, इसे यूज कर लेंगे। मे गॉड ब्लेस हिम आप लिख हर विद अ सन, मे गॉड ब्लेस हिम आप लिख हर विद अ सन। ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू लॉन्ग लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू लॉन्ग लाइफ, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, मे गॉड ब्लेस यू लॉन्ग लाइफ। फिर हमारा अगला होगा ईश्वर करे आप जीवन में फलें फूलें, ईश्वर करे आप जीवन में फल फूलें, तो इसके लिए हम लिखेंगे मे गॉड ईश्वर करे आप जीवन में फल फूलें, मे गॉड ब्लेस यू विद अ प्रॉस्परस लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू विद अ प्रॉस्परस लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू विद अ प्रॉस्परस लाइफ, ईश्वर उसको सफलता दें, ईश्वर उसको सफलता दें, तो मे गॉड गिव हिम सक्सेस, इसको हम बोलेंगे मे गॉड गिव हिम, मे गॉड गिव हिम सक्सेस, मे गॉड गिव हिम सक्सेस, ईश्वर उसको सफलता दें, उसका सर्वनाश हो, तो यहाँ पर भी देखें उसका सर्वनाश हो, यह श्राप सूचक वाक्य है, इसको भी लिखेंगे मे ही बी रुंड, मे ही बी रुंड, मे ही बी रुंड, उसका सर्वनाश हो। तो इस तरह से हमने टाइप 1 में इस प्रकार के वाक्यों को, जिसमें इच्छा तो व्यक्त किया गया है लेकिन वह इच्छा दो तरह की होगी, या तो इच्छा या कामना जो होगी वह आशीर्वाद की होगी या श्राप सूचक वाक्यों की होगी। तो इस तरह से अब हम चलते हैं टाइप 2 वाले सेंटेंसेज में। कभी कभी होता क्या है कि जो हम इच्छा सूचक या श्राप सूचक वाक्य बोलते हैं, तो कभी कभी इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है, वह वाक्य के अंत में आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं रानी दीर्घवती हो, तो इसको हम बोल लेंगे लॉन्ग
लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव द क्वीन। अब यहाँ पर द क्वीन जो होगा वह बाद में आ जाएगा, वाक्य के अंत में आ जाएगा, जो कि हमारा की सब्जेक्ट है, लॉन्ग लिव द क्वीन। फिर हम इसको लिख सकते हैं राजा दीर्घजीवी हो, तो इसको लिखेंगे लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। तो इसमें भी जो द है वह जो द किंग है यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट है इसमें बाद में आया हुआ है। हमारा अगला सेंटेंस है भारत रूस की मित्रता दीर्घजीवी हो, भारत रूस की मित्रता दीर्घजीवी हो, तो इसको भी लिखेंगे लॉन्ग लिव इंडो रसियन, लॉन्ग लिव इंडो रसियन फ्रेंडशिप। भारत रूस की मित्रता दीर्घजीवी हो, लॉन्ग लिव इंडो रसियन फ्रेंडशिप। फिर करे ईश्वर हमारा राजा की रक्षा करे, सेव आवर किंग। अगर इतना ही हम बोलते हैं तो भी भाव मान लिया जाएगा कि ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करे, सेव आवर किंग, और इसमें आवर किंग जो है वाक्य के अंत में आया हुआ है। तो इस तरह से टाइप 2 के सेंटेंसेज में जिनमें कर्ता कभी कभी वाक्य के अंत में आता है, हम इस तरह से बोलते हैं। अब हम टाइप 3 में चलते हैं। तो टाइप 3 में देखें इस तरह के सेंटेंसेज में होता क्या है। जो टाइप 3 के सेंटेंस होते हैं इस तरह के वाक्यों में संबंध कारक, आप बात को ध्यान में रखें कि इस तरह के वाक्यों में संबंध कारक और जो संप्रदान कारक होते हैं हिंदी के, वो अंग्रेजी में कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसे वाक्यों में जो संबंध कारक है यानी जो षष्ठी विभक्ति होती है का की के का जो होता है वह, और संप्रदान कारक जो के लिए होता है यानी जो चतुर्थी विभक्ति जो होती है, तो चतुर्थी विभक्ति जिसको हम संप्रदान कारक कहते हैं के लिए जहां हम यूज करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम फॉर प्रीपोजिशन के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो अंग्रेजी में कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में चेंज हो जाते हैं। और उस कंडीशन में संबंध कारक का भी और संप्रदान कारक ये दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह एक तरह से क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से बात को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा वाक्य है मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, तो यहाँ जो आपकी है यह जो है संबंध कारक है, यह जो आपकी है यह जो है संबंध कारक है, यह संबंध कारक का यूज किया गया है। और तब और फिर आपकी संबंध कारक और सफलता हमारा यह एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि यह काम करेगा संज्ञा का, यह जो है हमारा क्या है, संज्ञा है। तो इस तरह से इस प्रकार के वाक्यों का जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, तो हम इसको लिखेंगे आई, और कामना करता हूँ इस वाक्य में लिखेंगे विश, आई विश, मैं कामना करता हूँ, क्या कामना करता हूँ, आपकी। तो जो संबंध कारक है यह कर्म कारक में चेंज हो जाएगा। तो आई विश यू, अब यहाँ पर देखें यह ऑब्जेक्ट हुआ, यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई विश यू, मैं कामना करता हूँ आपकी, तो आपकी यह का की के यह संबंध कारक है और यह संबंध कारक यह ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया। फिर सफलता की, तो यह जो है सक्सेस है, यह जो हो गया सक्सेस। आई विश यू सक्सेस, आई विश यू सक्सेस, तो यह भी ऑब्जेक्ट है, यह भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यह ऑब्जेक्ट नाउन का काम करेगा, यह ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा, नाउन का, और यह ऑब्जेक्ट जो है आपका एक हो गया। तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट हो गए यानी दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो आई विश यू सक्सेस। अब दूसरे वाक्य को देखें, इसमें जो हुआ मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, तो आई विश, मैं कामना करता हूँ, पहले हम इसको लिखेंगे आई विश, आई मीन सब्जेक्ट, विश आपका हो गया वर्ब, तो सब्जेक्ट हुआ वर्ब हुआ,
और फिर आपकी, तो जो यह संबंध कारक है, यह संबंध कारक यू ऑब्जेक्ट केस में, ऑब्जेक्टिव केस में बन गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया। और सफलता जो कि संज्ञा है, यह सफलता सक्सेस, यह भी ऑब्जेक्टिव केस में हो गया और ये नाउन का काम करेगा। तो आई विश यू सक्सेस, तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट हुए, जो संबंध कारक का सब्जेक्ट है यू और जो नाउन है संज्ञा है वह ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगला चलते हैं, मैं आपके लिए सफलता की कामना करता हूँ। अब यहाँ देखें, यह मैं आपके लिए, तो यह जो है संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है। और यह जो है आपका संप्रदान कारक, और यह जो है आपका सफलता, जो कि यह संज्ञा का काम करेगा। तो यह भी ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब हम इसको लिखेंगे, मैं कामना करता हूँ, तो आई विश, आई विश यह हो गया। और जो यह संप्रदान कारक है, यह भी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पुनः बन गया। तो आई विश यू सक्सेस, आई विश यू सक्सेस। तो यहाँ भी यह ऑब्जेक्ट हुआ, यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा और यह भी हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यह हो गया आई विश यू सक्सेस, मैं आपके लिए, तो ये जो संप्रदान कारक हुआ यह ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया। तो आई विश यू सक्सेस। हमारा अगला वाक्य है, मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आई विश यू, आपकी यह संबंध कारक आई विश यू, और सुखद यात्रा की, तो अ प्लीजेंट जर्नी, अ प्लीजेंट जर्नी। तो यह यू जो होगा यह भी ऑब्जेक्ट हो गया, यह क्या हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया। और अ प्लीजेंट जर्नी यह भी जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यह डबल ऑब्जेक्ट हो गए और ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गए। मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूँ, क्योंकि यह जो आपकी है यह संबंध कारक में है, यह किस में है, संबंध कारक में है। तो संबंध कारक भी ऑब्जेक्टिव केस बन गया और यह जो आपका आया यह भी जो है ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अगेन अगला वाक्य है 22वां वाक्य है, मैं आपके लिए सुखद यात्रा की कामना करता हूँ। अब यहाँ आपके लिए जो हो गया यह हो गया संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, यह हो गया संप्रदान कारक। और यह संप्रदान कारक अगेन जो है ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। तो मैं कामना करता हूँ, तो हम लिखेंगे आई विश, आई विश आपके लिए यू, आई विश यू सुखद यात्रा की अ प्लीजेंट जर्नी, आई विश यू अ प्लीजेंट जर्नी। इस तरह के दोनों वाक्यों को, यह दोनों वाक्य यानी 21वां वाक्य 22वां वाक्य भी एक ही है, केवल संप्रदान कारक और संबंध कारक को स्पष्ट करने के लिए इस तरह के वाक्यों को लिखा गया है। तो आई विश यू अ प्लीजेंट जर्नी, मैं आपके लिए, तो यह हो जाएगा आई विश यू अ प्लीजेंट जर्नी। अब यहाँ यू यह भी ऑब्जेक्ट है और फिर अ प्लीजेंट जर्नी यह भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर हमारा अगला टाइप 4 का है। अब यहाँ टाइप 4 वाले में देखें कि मैं चाहता हूँ कि आपको सफलता मिले, मैं चाहता हूँ कि आपको सफलता मिले। अब टाइप 4 में अगर देखेंगे तो मैं चाहता हूँ यह एक अलग वाक्य है, आपको सफलता मिले एक यह अलग वाक्य है। लेकिन इन दोनों अलग वाक्यों से हमें ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि ये वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कतई नहीं है। हम इनको अलग अलग नहीं करके बल्कि सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा, बाय सिंपल सेंटेंस का यूज करके हम इन प्रकार के वाक्यों को बना लेते हैं। हालांकि ऐसे वाक्य की के द्वारा जोड़े जरूर रहते हैं, लेकिन इसमें हम की के लिए दैट का यूज़ नहीं करते, हम दैट का यूज़ करेंगे ही नहीं। और इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा ही होता है। तो मैं चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई विश, आई विश मैं चाहता हूँ। फिर हो जाएगा आपको यू, आई विश यू, और फिर सफलता मिले, तो यहाँ केवल लिखेंगे सक्सेस, आई विश यू सक्सेस। यह हमारा हो गया आई विश यू सक्सेस, आई विश यू सक्सेस। तो इस तरह से हुआ
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के द्वारा नहीं बल्कि सरल वाक्य के द्वारा, सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा हम इन वाक्यों का अनुवाद आसानी से कर लेंगे। अगर हम इसमें दैट जोड़ते हैं तो हमारा यह वाक्य गलत होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको सफलता मिले, आई विश यू सक्सेस। मैं चाहता हूँ कि आपकी यात्रा सुखद हो, तो इसको हम लिखेंगे आई विश यू। मैं चाहता हूँ कि क्या हो, आपकी यात्रा सुखद हो, अ प्लीजेंट जर्नी। आई विश यू अ प्लीजेंट जर्नी। आई विश यू अ प्लीजेंट जर्नी। मैं चाहता हूँ कि आपकी यात्रा सफल हो, सारी सुखद हो। तो हम इस तरह के वाक्यों में हम की के लिए दैट का यूज नहीं करेंगे। हमारा अगला वाक्य है, मैं चाहता हूँ कि उसका 9 वर्ष मंगलमय हो। तो आई विश हिम। मैं चाहता हूँ कि उसका क्या हो, अ हैप्पी न्यू ईयर हो। आई विश हिम अ हैप्पी न्यू ईयर। आई विश हिम अ हैप्पी न्यू ईयर। मैं चाहता हूँ कि उसका 9 वर्ष मंगलमय हो। तो यहाँ हिम यह एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर अ हैप्पी न्यू ईयर यह भी एक अलग ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरह से हमने इच्छा सूचक वाक्यों में ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, इच्छा सूचक वाक्य हैं, इन इच्छा सूचक वाक्यों को 25 एग्जाम्पल के माध्यम से कम समय में हमने समझाने की कोशिश की, प्रयास किया। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू।